So hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So from this video we are starting a new series. In this series we will solve problems on code forces with difficulty wise. So in this video we are solving problems whose difficulty is 1000 rating. As you can check, I have filtered problems of 1000 rating. So today we will solve traffic light problem which is based on binary search, and I have solved it using binary search. So let's get started with this video. तो इस वीडियो में हमें क्या गिवन है मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ। तो हमें इसमें एक स्ट्रिंग गिवन है, मान लो ये हमारी स्ट्रिंग है जो एग्जांपल में उन्होंने गिवन है, और ये स्ट्रिंग बाद में जैसे ही ख़त्म हो जा रही है, बाद में स्टार्टिंग से दोबारा अपने आप को रिपीट कर रही है। अब ये स्ट्रिंग मान लो यहाँ पे ख़त्म हो गई और ये दोबारा अपने आप को वापस रिपीट कर रही है, ठीक है ना। और ये ऐसे ही बार बार अपने आप को रिपीट करती जा रही है सून। और हमें क्या गिवन है, हमें एक करेक्टर गिवन है सी, जो हमारा कुछ भी हो सकता है, आर जी या वाई। और एक बात और, इस स्ट्रिंग में सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, एक तो आर जी और वाई, ठीक है। तो एक हमें एलिमेंट्स गिवन रहेगा, तो हमें क्या गिवन है, हमें कैरेक्टर गिवन है सी जो हमारा कुछ भी हो सकता है इन तीनों कैरेक्टर में से, आर जी वाई में से, ठीक है ना। और हमें क्या करना है, जैसे मान लो हमें एक कैरेक्टर गिवन है यहाँ पे आर, तो हमें क्या करना है, इस कैरेक्टर आर से इसके बाद में जी कैरेक्टर कितनी दूर प्रेजेंट है हमें वो बताना है। जैसे ये कैरेक्टर आ रहा है, इसके जस्ट नेक्स्ट हमें जी गिवन है, ठीक है। सॉरी गाइस। तो इससे अगला ही करेक्टर हमारा जी है, तो हमें कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, हमें 1 मिनट ऑफ टाइम लगेगा इस आर से अगले जी तक पहुँचने में। और बाद में भी तो हम अगर मान लो वो ये वाला आर नहीं है और ये वाला आर है, तो इस वाले आर से जी पहुँचने में हमें कितना टाइम लगेगा। हम वापस ट्रैवर्स तो कर नहीं सकते कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, प्रॉब्लम में हमें कंडीशन लगाई हुई है। तो हम जैसे इस आर से हम आगे जाएंगे, फिर यहाँ से दोबारा यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो इसमें हमारा 3 मिनट ऑफ टाइम लग गया। तो बस हमें यही बताना है, हमें कोई भी करेक्टर सी गिवन होगा, वहाँ से हमारा नेक्स्ट जी कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है वो बताना होगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो अब इसका लॉजिक समझते हैं, इसे सोल्व कैसे करना है। तो मान लो इसी स्ट्रिंग को ले लेते हैं हम। अगर मान लो ये स्ट्रिंग गिवन है, तो इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये सेकंड पे, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये हमारा दोबारा वहीं से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो स्ट्रिंग दोबारा स्टार्ट होती जा रही है। तो इसे 1 कर देते हैं, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। मान लो हमें करेक्टर गिवन है जी। मान लो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें जी करेक्टर गिवन है, और हमसे पूछा है हमारा यहाँ से जी तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो इसमें तो हमारा 0 टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हमें वो पहले से ही गिवन है जी से जी पहुँचने में, तो हमें आगे चलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें हमारा 0 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा जीरो से जी पहुँचने में। और मान लो अगर यहाँ पे हमें गिवन है सी की वैल्यू, अगर मान लो गिवन है यहाँ पे हमारी वाई, ठीक है ना। तो इस पूरी स्ट्रिंग में वाई कहाँ पे प्रेजेंट है, इस पूरी स्ट्रिंग में वाई हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ से हमारा अगला जी कहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ ये आ रहा है जी नहीं है, और यहाँ से यहाँ पे है। तो इसमें हमारे 2 यूनिट ऑफ टाइम लग जाएंगे वाई से जी तक पहुँचने में। तो अगर हमारा करेक्टर वाई गिवन है, तो इसमें हमारे 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेंगे वाई से जी पहुँचने में। तो वाई करेक्टर का तो हो गया। अगर मान लो हमारे करेक्टर वाई की जगह पे हमें आर गिवन है, ठीक है ना। तो आर के लिए हम कैसे चेक करेंगे, तो इस स्ट्रिंग में हमारा आर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट, हम सबसे पहले वो चेक करा लेंगे। तो एक तो आर हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है और एक हमारा आर यहाँ यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस आर के लिए सबसे पहले चेक करेंगे इस आर से नेक्स्ट जी कहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तो इस केस में इस अगला जी इससे अगले वाला ही जी है। तो इस आर से जी तक पहुँचने हमारा 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा।
और इस आर से अगले जी तक पहुंचने में हमारा 3 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। वो क्यों लगेगा? सबसे पहले ये आर से वाई जाएगा, फिर बाद में वाई से आर दोबारा जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग आप रिपीट हो रही है, और यहाँ से आर से जी जाएगा। तो इसमें हमारा 3 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। तो हमें इसमें ये चेक कराना था। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसे मैंने सोल्व कैसे किया है। तो अब कोड की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, मैंने एन इनपुट ले रखा है और करेक्टर सी इनपुट ले रखा है, जो हमें इनपुट लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एन इनपुट करा लिया और हमारा करेक्टर सी इनपुट करा लिया, जो हमें गिवन है कि हम इस करेक्टर पे प्रेजेंट हैं। फिर हमने वो अपनी स्ट्रिंग इनपुट करा ली, जो अपने आप को बात दोबारा दोबारा रिपीट कर रही है। तो हमने इसे सोल्व कैसे किया? हमने दो वेक्टर ले लिए, v1 और v2, और हमने पहले ही चेक करा लिया अगर c इक्वल टू जीरो है, यानी कि जिस करेक्टर पे हम प्रेजेंट है वो g के इक्वल है, तो हमें आगे ट्रेवर्स कराने की जरूरत ही नहीं होगी। हम सीधा जीरो प्रिंट करा देंगे कि हम यहाँ से आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, और रिटर्न कर लेंगे। ठीक है ना? अगर c इक्वल टू जीरो नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक फॉर लूप लगा रहे हैं जीरो से लेकर एन तक, और चेक करा रहे हैं अगर एस ऑफ आई इक्वल टू सी है, यानी कि स्ट्रिंग का वो करेक्टर हमारे सी के इक्वल है, जहाँ पे हम प्रेजेंट है, तो हम उस करेक्टर के इंडेक्स को वेक्टर के अंदर पुश बैक करा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम चेक करा रहे हैं इफ एस ऑफ आई इक्वल टू जी, यानी कि जहाँ पे हमें पहुँचना है अगर वो करेक्टर गिवन है, तो हम वी टू के अंदर पुश बैक करा रहे हैं। अब हम ऐसा करा क्यों रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना? तो ये हमारी स्ट्रिंग है RGGRY। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि हमने V1 V2 का यूज, दो वेक्टर का यूज़ क्यों किया है। तो हमने फर्स्ट वेक्टर के अंदर तो क्या किया हमने, जहाँ पे भी हमारा करेक्टर सी प्रेजेंट है उनका इंडेक्स इंसर्ट करा दिया। तो ये आर पहले, सबसे पहले कहाँ पे प्रेजेंट है? फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है, और फिर बाद में फोर्थ इंडेक्स पे प्रेजेंट है। और दूसरे वेक्टर में हमने इंसर्ट करा दिया कि जी हमारा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहीं से मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज़ क्यों कैसे कर रखा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर लूप लगाया जीरो से लेके v1 के साइज तक के लिए, और मैंने चेक किया कि मैंने उसमें फर्स्ट एलिमेंट को यानी कि वन को चेक किया कि ये दूसरे एलिमेंट में कहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि उससे अगली वन से बड़ी वैल्यू दूसरे वेक्टर में कहाँ पे प्रेजेंट है। अब जब वन के लिए चेक करेंगे कि वन से बड़ा एलिमेंट, वन से जस्ट बड़ा एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, वेक्टर v2 के अंदर। तो इसके अंदर हमारा टू प्रेजेंट है वेक्टर v2 के अंदर, और टू सेकेंडरी पोजीशन पे हमारा जी करेक्टर प्रेजेंट है। क्योंकि वी टू के अंदर तो हमारे वो इंडेक्स है ना, जो जी टू, जो जी करेक्टर है प्रेजेंट है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसका यूज़ किया है। अब आगे कोड देखते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने V1 के अंदर सी वाले करेक्टर पुश बैक क्यों करा रखे हैं, और V2 के अंदर हमने जी पुश बैक, जी करेक्टर का इंडेक्स पुश बैक क्यों करा रखा है। तो इस फॉर लूप, फिर बाद में ये फॉर लूप जो मैंने आपको बताया जीरो से लेकर v1 डॉट साइज तक चलाएंगे फॉर लूप। और ये लाइन हमारी क्या एग्जीक्यूट कर रही है मैं आपको वो बता देता हूँ। चेक इक्वल टू अपर बाउंड v2 डॉट साइज। इस लाइन का क्या मतलब है, हम चेक के अंदर इंसर्ट, मतलब इसे डाल रहे हैं v2 के अंदर, हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि वन से बड़ा एलिमेंट हमारा v2 के अंदर किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो वन से बड़ा एलिमेंट तो v2 के अंदर टू है, जो जस्ट बड़ा है। और इस किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, ये हमारा जीरो इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो v2 ऑफ जीरो पे क्या है हमारा टू। ठीक है। और इस v1 में क्या है हमारा वन। तो हम कह सकते हैं वन से लेकर टू तक पहुंचने में हमारा 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। तो हमारा चेक के अंदर जीरो आ रहा है, और v2 ऑफ जीरो में क्या प्रेजेंट है टू। तो टू माइनस वन v1 ऑफ आई करेंगे तो हमारा वन आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में हमारा 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। तो चेक के अंदर हमारा जीरो आ रहा है, और फिर हमने ये चेक करा लिया चेक इक्वल टू वी टू डॉट साइज। अब हमने वी टू डॉट साइज क्यों कराया, मैं आपको अब आगे वीडियो में बता दूंगा। तो हम पहले, सबसे पहले तो हमारा ये एल्स के अंदर एग्जीक्यूट करेगा कोड। तो एल्स आंस इक्वल टू मैक्स ऑफ आंस कोमा वी टू ऑफ चेक माइनस वी वन ऑफ आई। तो ये वी टू ऑफ चेक माइनस वी वन ऑफ आई इसलिए हुआ है। तो वी टू ऑफ चेक, चेक हमारा इसे पॉइंट करेगा, क्योंकि वी वन से वन से बड़ा एलिमेंट टू है जस्ट फाइनल सर्च करने के बाद।
तो इसे पॉइंट करेगा तो 2 - 1 हमारा 1 आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि आर से जी तक पहुंचने में हमारा 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। फिर बाद में वो V1 के अगले एलिमेंट के लिए चेक करेगा। V1 का अगला एलिमेंट किस प्रेजेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, वो फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो ये आर हमारा फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है जो यहाँ पे गिवन है। अब हम 4 के लिए बाइनरी सर्च लगाएंगे इसमें। अब हम चेक करेंगे 4 के लिए कि 4 से बड़ा एलिमेंट इस V2 वेक्टर के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 से बड़ा एलिमेंट तो यहाँ पे है ही नहीं। तो हमारा चेक क्या रिटर्न कराएगा बाइनरी सर्च करने के बाद? चेक हमारा इस V2 वेक्टर का साइज रिटर्न करा देगा, मतलब लास्ट इंडेक्स रिटर्न करा देगा। मतलब इसको पूरा साइज रिटर्न करा देगा, मतलब ठीक है। तो ये चेक हमारा V2 के साइज को रिटर्न करा देगा, लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करा देगा। और जब हमारा चेक इक्वल टू V2 डॉट साइज होगा तो हम कह देंगे कि ये वाला जो आ रहा है इसके बाद कहीं पे भी जी प्रेजेंट नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इस आर के बाद जितने भी एलिमेंट है सबसे पहले वहां तक जाना होगा, और फिर बाद में स्टार्टिंग में आने के बाद पहला जी कहाँ पे प्रेजेंट है वहां पे आना होगा। तो उसके लिए हमारा कितना टाइम लगेगा, उसके लिए आप देख सकते हो। सबसे पहले तो हमें इतना ही टाइम लगेगा, V2 ऑफ 0 यानी कि पहला जी कहाँ पे प्रेजेंट है उसके लिए ट्रेवर्स करेंगे स्टार्टिंग से, और लास्ट से लेके करेक्ट जो हमारा V1 ऑफ I प्रेजेंट है, करेक्टर जिस पोजीशन पे प्रेजेंट है वहां से लेके एन तक पहुंचने में हमारा ये टाइम लगेगा। तो ये तो इसलिए हो गया, और हमने मैक्सिमम ये ले रखा है क्योंकि हमें वर्स्ट केस के लिए जाना है कि हमें आर से लेके जी तक वर्स्ट केस में कितनी डिस्टेंस पे मिल रहा है पहला जी। तो यही था हमारा कोड, फिर बाद में हमने आंसर को प्रिंट करा दिया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू have any doubt you can feel free to comment in the comment section. Thank you guys. Bye bye.